कि लगातार अपडेट्स भी मिल रहे हैं और बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है पाकिस्तान को लेकर जो बड़ी खबर हमें मिल रही है अब वो आपके सामने रख रहे हैं। अपने नागरिकों को वापस नहीं ले रहा है पाकिस्तान, ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को वापस नहीं ले रहा है और अपने नागरिकों को एंट्री नहीं दे रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। और देखिए ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ है। ये अपने आप में बड़ी जानकारी जो मिल रही है हम आपको दिखा भी रहे हैं। रिपोर्ट हमारे सहयोगी की कि कैसे कतारें लगी हुई हैं। इस बीच कैसी भारत की तैयारी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स का जो बेड़ा है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है और ऐसे में ग्वादर पोर्ट पर सुरक्षा में 25 जेट्स तैनात किए गए। ये देखिए कैसी हालत है। कराची एयरबेस पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं इन्होंने। इनको लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग पर लगाया है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को अब लग रहा है कि भारत कभी भी वो क्षण आ सकता है जब कोई बड़ा कदम भारत उठा सकता है। और ये जानकारी जो मिल रही है इसको लेकर आप समझिए कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं कुछ अगले पल हो ना जाए। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान में समय समय पर चीजें बदल रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़ा फैसला लिया गया है उसमें नया NSA चुना जाना एक बड़ा फैसला है। नया NSA चुना गया है और आपको बताएं मोहम्मद असीम मलिक को ये यहाँ पर पद दिया गया। इसके लिए बाकायदा एक ऑर्डर कॉपी जारी की गई है और ये चुनाव किया गया। क्यों ये फैसला लिया गया और ये कैसे असर डालेगा ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में बड़ा फैसला लिया गया जो हम आपको बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को NSA बना दिया गया है और असीम मलिक ISI का प्रमुख भी है जो हमें जानकारी मिल रही है। और शहबाज शरीफ से लेकिन पाकिस्तानी सेना नाराज चल रही है, अनबन सी चल रही है। पाकिस्तानी सेना के दबाव में मलिक को NSA बना दिया गया है। अब आप सोचिए अंदर खाने क्या चल रहा है पाकिस्तान में। शहबाज की रजामंदी के बिना ये नियुक्ति कर दी गई है और शहबाज मूक दर्शक बने रहे हैं। तो क्या अब शहबाज के हाथ से सब कुछ फिसल रहा है? पाकिस्तान में ये कहें कि क्या आधा तख्ता पलट हो गया है? क्योंकि इशारा तो यही मिल रहा है NSA को जो बनाया गया उसमें शहबाज की तरफ से कोई भी फैसला लेने वाला नहीं था, बल्कि कहा गया कि मुनीर की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो क्या एक बार फिर मुनीर अपनी मनमानी पर यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं? जो पटकथा लिखी गई है NSA बनाने की यहाँ पर मलिक को और मुनीर के इशारे पर लिखी गई है, उससे कम से कम ऐसा लग रहा है कि अब मुनीर मुशर्रफ वाले दांव में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। रिपोर्ट इसी से जुड़े आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाक आवाम को पानी रुकने का डर है, पाकिस्तानी नेताओं को मोदी का डर है, मुनीर की फौज को भारतीय सेना, बलूच लड़ाकों और TTP का डर है। वहीं पाक वजीर आजम को तख्ता पलट का डर है। जी हाँ, असीम मुनीर एक बार फिर पाकिस्तान में वही करने जा रहे हैं जो कभी परवेज मुशर्रफ ने शहबाज के भाई नवाज शरीफ के साथ किया था। मौलाना असीम मुनीर ने पहले हिंदू मुसलमान की आड़ लेते हुए 2 नेशन थ्योरी की वकालत की। भारत में बढ़ते तनाव का फायदा उठाकर पाक आवाम का भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में फैली भुखमरी और गरीबी की वजह से मुनीर का एजेंडा फेल हो गया। जनता ना तो सरकार के साथ खड़ी हुई और ना ही सेना के साथ। उल्टा बलूचिस्तान और सिंध से सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। असीम मुनीर के 2 प्लान फेल हुए तो उसने एक नई चाल चल दी। मुनीर के इशारे पर उस शख्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया जिसे खुद शहबाज शरीफ भी पसंद नहीं करते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया भर में अपनी करतूतों के लिए बदनाम है। उसी ISI की चीफ को पाकिस्तान का NSA नियुक्त कर दिया गया। भारत जिस तरह आतंक के खात्मे की प्लानिंग कर रहा है उससे सबसे ज्यादा नुकसान ISI को होने वाला है। शायद यही वजह है कि ISI चीफ असीम मलिक को सुरक्षा सलाहकार बनाकर असीम मुनीर एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो पाक प्रधानमंत्री की तबीयत खराब होने का हवाला देखकर उन्हें सेना के अस्पताल में रखा गया है। ऐसे में किसी भी दिन सेना प्रधानमंत्री की सेहत का हवाला देते हुए सत्ता पर कब्जा कर सकती है। इस तरह मुनीर वजीर आजम भी बन जाएगा और बाजवा की तरह विदेश भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
असीम मुनीर और पाक सरकार के बीच की तनातनी गृह युद्ध का रूप लेने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने आ गई। आर्मी पुलिस चौकी पर कब्जा चाहती थी, लेकिन पख्तून पुलिस हथियार थामते हुए लड़ने को तैयार हो गई। इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि पंजाबी सैनिक धौस दिखा रहे हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल दिया जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो $1 जर्नल दिया जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। ये हालात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, बल्कि पूरे बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में है। जहां भी मुनीर की सेना जुल्म कर रही है, वहां विरोध के सुर भी बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी का साथ ना तो पाकिस्तान पुलिस दे रही है और ना ही पाकिस्तानी आवाम। ऐसे में मुनीर के आगे तख्ता पलट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां पाकिस्तान ने लाहौर कराची में एयर स्पेस बंद कर दिया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक एयर स्पेस बंद किया है पाकिस्तान ने लाहौर और कराची में। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखिए, स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, हालात पाकिस्तान के अंदर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक एयर स्पेस बंद किया गया है, ये जानकारी हमें मिल रही है। पाकिस्तान ने लाहौर और कराची में एयर स्पेस बंद किया है। और हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई है और अपडेट देने के लिए हमारे साथ सुमित, अनामिका और सुमित झा, इसके अलावा जतिन भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सुमित, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी। सुबह 4 से 8 बजे तक का एयर स्पेस बंद करने का फैसला, इससे पहले इंडियन विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया, क्या लगता है? देखिए, पहले जो शुरुआत में एयर स्पेस बंद करने का फैसला भारत के लिए लिया गया था, वो तो ड्रामा था। वो ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान भी कुछ कर रहा है। लेकिन अब ये जो किया गया है, ये इस डर से किया गया है कि भारत कभी भी कोई बड़ा एक्शन यहां पर ले सकता है, क्योंकि इसका जो है अनुभव पहले ही पाकिस्तान को है। जिस तरीके से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से की गई थी, एयर स्ट्राइक जो है की गई थी, और इसलिए पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कभी भी भारत की तरफ से एक्शन जो है वो हो सकता है। और इसीलिए वो कोशिश ये कर रहा है कि पूरी तरीके से एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया जाए, और कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसके लिए कम से कम उसकी तैयारी हो। क्योंकि पाकिस्तान को तो एक बार नहीं, 2-2 बार ओसामा बिन लादेन की स्थिति भी आपको याद होगी, जब अमेरिका की तरफ से जो है एक्शन लिया गया था और ओसामा बिन लादेन को वहां पर ढूंढ निकाला गया था। मैं दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, मेरे पीछे आप देखिए, ये जंगल, वो पहाड़ियां, क्योंकि एक तरफ जो आप बॉर्डर पर आप एक्शन देख रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए का एक्शन यहां पर जारी है। एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी, सर्च जो ऑपरेशन है वो लगातार यहां पर चल रहे हैं। ये वो तमाम घाटियां हैं, क्योंकि जो बड़े इनपुट इस वक्त जांच एजेंसियों के पास हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि आतंकियों ने अभी तक भारत का जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं किया है। क्योंकि जिन सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल यहां पर किया गया था आतंकियों की तरफ से, उनके सिग्नल को ट्रेस करने में कामयाबी यहां पर जांच एजेंसियों को मिली, और उसके बाद ऑपरेशन को तेज किया गया है। और दरअसल उसी रास्ते को, जो बड़ी जानकारी ये है, उसी रास्ते को जो है एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से पकड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके अंदर वो घुसे थे, यानी पुंछ से कोकरनाग और उसके बाद पहलगाम। और जो बड़ी जानकारी है कि कोकरनाग के जो जंगल है, वहां से ये इंटरसेप्ट हुए हैं सिग्नल, और उसी को लेकर सुमित, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान डर की वजह से ऐसा कर रहा है।